जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 के स्टार्टिंग में हो जाएगा। सभी पार्टियां इस विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और जो सारी पार्टियां हैं उनका ध्यान दोस्तों मुसलमान वोट बैंक पर है, क्योंकि मुसलमान जो आबादी है, मुसलमान जो वोटर है इस राज्य के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के राज्य के अंदर, उस राज्य में दोस्तों काफी ज्यादा है। तो सभी पार्टियां जो हैं दोस्तों वो मुसलमान वोट पर उनकी नजर है कि अगर मुसलमान वोट एक तरफा हमने कर लिया और हमें पड़ गया तो हमें आसानी होगी सरकार बनाने में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे उत्तर प्रदेश की टोटल आबादी कितनी है, उसके साथ फिर हिंदुओं की आबादी कितनी है, मुसलमान की आबादी कितनी, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव, मुस्लिम वोट बैंक और सारी जो पार्टियां क्या सोचती हैं सबके बारे में आगे बात करेंगे। पर सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मुसलमानों की आबादी आखिर कितनी है, हिंदुओं की आबादी कितनी है, टोटल आबादी कितनी है। सबसे पहले जल्दी से मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, वो आप स्क्रीन पर देख लिए। कुल आबादी जो है वो टोटल आबादी 23,15,02,578 है और इसमें से दोस्तों हिंदुओं की जो आबादी है वो 18,45,49,641 है। वहीं मुसलमानों की जो आबादी है वो 4,45,87,554। दोस्तों ये जो आंकड़ा है मुसलमानों का वो काफी ज्यादा है, कोई कम आंकड़ा नहीं है। 4,45,87,524 मुसलमान आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी लगभग 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है टोटल आबादी में से दोस्तों उत्तर प्रदेश की। ये दोस्तों जो वोट बैंक है मुसलमानों का, जो वोट बैंक है वो उस पर सारी पार्टियों की नजर है कि मुसलमान वोट बैंक को हमें एक तरफा कर लिया और जो उनका वोट बैंक है उसको मिलाकर और मुसलमान का वोट बैंक एक तरफा हो गया तो अगर हमें पड़ गया तो हमें सरकार बनाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब से इस देश के अंदर राजनीति आई है, जब से इलेक्शन हुआ है, जब से हर पार्टी ने मुसलमानों का यूज किया है, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा है, उनके लिए कुछ कर नहीं दिखाया। सिर्फ उनको एक बयान दे देना, डराकर मुसलमानों का वोट लेना, ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों वोट बैंक राजनीति करी है मुसलमानों के ऊपर। उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई ऐसा खास नहीं किया, जबकि जो माइनॉरिटी में मुसलमान जो आबादी है वो हमारे देश की जो आबादी है, मुसलमानों की जो आबादी वो माइनॉरिटीज में आती, जबकि मुसलमानों के लिए ज्यादा करना चाहिए था, पर वो सिर्फ और सिर्फ सारी पार्टियों ने मुसलमानों को यूज कराया। तो पर मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा, मुसलमानों को अपना आगे का सोचकर वोट करना होगा। ये नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है तो आप जो पार्टी जीत रही हो आप उसे वोट दे दे, ताकि जबकि वो आपके लिए कुछ ना कर रही हो। तो आपको यह सोचकर वोट नहीं करना है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना, चाहे किसी और पार्टी की सरकार बन जाए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना है। तो आपको यह सोचकर वोट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको वोट जो करना है, आप जिस विधानसभा में आपका प्रत्याशी खड़ा है और उसमें से सारे प्रत्याशी को आप देखिए, आप सरकार को मत देखिए, आप अपने प्रत्याशी को देखिए जो आपके विधानसभा में चुनाव लड़ रहा है। अगर आपके वो सारे प्रत्याशियों को देखने के बाद आप सोचिए, समझिए और लोगों के साथ मीटिंग करिए कि हमारे लिए ये जो प्रत्याशी ये अच्छा हो सकता है, इसे समझने के बाद लोगों को समझाइए कि हमारे लिए काम कर सकता है, अगर हम परेशानी में आएंगे तो ये हमारे लिए खड़ा हो सकता है। सबका वोट बैंक एक साथ एक तरफा पड़वाइए और उसके लिए वोट करिए जो आपके लिए खड़ा हो सकता है। आप ये सोचकर बिल्कुल भी ना करें कि भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहे और किसी की सरकार बन जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं होने वाला है। आपकी सारी की सारी जो पार्टियां हैं दोस्तों वो आपके लिए नहीं है। सबको अपना वोट बैंक बचाना है, सबको अपना, ये नहीं है कि अखिलेश यादव की सरकार को अगर आप जिताएंगे तो यह है कि मुसलमानों का वो सही करेगी, मुसलमानों के लिए खड़ी रहेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। अब दोस्तों आपको अपना प्रत्याशी को देखना होगा जो आपके विधानसभा में, जो आपके क्षेत्र में घूम रहा है, जो आपके सामने खड़ा है, जिसको आप वोट करने जा रहे हैं, आपको उसको देखकर वोट करना होगा। आप किसी पार्टी को देखकर ये नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी का है तो ये भारतीय जनता पार्टी को आप वोट नहीं करेंगे।
चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आपके क्षेत्र में अच्छा हो, आपके लिए वो खड़ा हो सकता है, आपके लिए काम कर सकते हो, आप उसे वोट दे दीजिए। ताकि देखिए ये नहीं कि सारे मुसलमान जो हैं वो सारे मुसलमान अच्छे हैं, सारे हिंदू जो हैं वो सारे हिंदू अच्छे हैं। देखिए हर रिलीजन में, हर धर्म में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, शरारती लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। तो आपको उस प्रत्याशी को वोट करना है जो आपके लिए खड़ा हो जाए। आपके अगर आप परेशानी में तो आप उसे वोट दे दें। दोस्तों मुसलमानों को तो लोगों ने सिर्फ यूज ही करा है। अगर आप दिल्ली का विधानसभा चुनाव उठा लें, दिल्ली दंगों से कुछ ही दिन पहले वो चुनाव हुआ था, शाहीन बाग और जामिया का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो सारी मुसलमान आबादी ने, मुसलमान वोट बैंक ने ये सोचा था कि बीजेपी को हराना है। तो बीजेपी को कौन हरा सकता है? वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की हरा सकता है। तो सारे मुसलमानों ने दोस्तों आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया। और जैसे ही जब दिल्ली दंगा शुरू हुआ तो आम आदमी पार्टी ने औकात दिखा दी। दिल्ली दंगों में वो कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला अरविंद केजरीवाल। वही मौलाना साद साहब पर पहला शख्स था, ये मौलाना साद साहब पर, जिसने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। शाहीन बाग और जामिया के प्रोटेस्ट में इलेक्शन के टाइम नहीं आया था अरविंद केजरीवाल। तो आप सोच सकते हैं सिर्फ आपने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल को वोट दे दिया, आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया। तो आपको सिर्फ उसको वोट देना है जो आपका प्रत्याशी खड़ा है, और उस प्रत्याशी को देना है जो आपके दुख में सुख में आपके साथ खड़ा रहे। पार्टी को देखकर आपको बिल्कुल भी वोट नहीं देना है। चलिए दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।